वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं, णत्व विधान। संस्कृत में एक विधान है णत्व विधान, जिसमें न के स्थान में अण का प्रयोग होता है। इसको समझने के लिए आपको कुछ वर्णों का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। प्रथम वर्ण री, दीर्घ री। री से 3 स्थानों पर इसका प्रयोग होता है, न के स्थान में अण। प्रथम री या दीर्घ री, द्वितीय र श और तीसरा र श री के बाद यदि न आए तो उसके स्थान में क्या हो जाता है? अण। री के पश्चात चाहे ह्रस्व री है चाहे दीर्घ री है, उसके बाद अगर न आएगा तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा? अण। दूसरी स्थिति है हलंत र या हलंत श। र और श के पश्चात यदि न आएगा तब भी उसको क्या हो जाएगा? अण। और तीसरी स्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है, र और श के पश्चात कुछ वर्णों के आने पर भी न को क्या हो जाता है? अण। प्रथम स्थिति ह्रस्व री या दीर्घ री के पश्चात आने वाले न के स्थान में हम क्या करते हैं? ह्रस्व री या दीर्घ री के पश्चात आने वाले न के स्थान में अण हो जाता है। दूसरी स्थिति है र और श के पश्चात यदि न आएगा तो उसके स्थान में हम क्या कर देंगे? अण। तीसरी स्थिति है र और श के पश्चात यदि कुछ वर्ण आ भी जाएं तब भी उसके बाद आने वाले न के स्थान में हम क्या कर देते हैं? अण। यह आपके लिए एक सांकेतिक ज्ञान था कि आपने जब भी खासतौर पर अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का जब हम निर्माण कर रहे थे तब हमारे समक्ष 2 शब्द आए थे। एक था पुष्प, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। उसमें हमारे जो तीसरी स्थिति थी वो लगी थी कि श के बाद प था, उसके बाद में आ स्वर था, उसके बाद न था, तो उसके स्थान में हमने क्या कर दिया था? अण। दूसरी स्थिति थी नेत्र, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। दोनों शब्दों में र और श आने के कारण उसके बाद कुछ वर्ण भी आए थे, तब भी हमने न के स्थान में क्या कर दिया था? अण। इसके लिए जो प्रमुख सूत्र है अट कुपवांग नुम व्य वाय अपि, और दूसरा सूत्र है रसाभ्याम नो नः समान पदे। इन पर अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, खास तौर पर षष्ठी से लेकर अष्टमी तक के विद्यार्थी सिर्फ वर्णों और नियमों को ध्यान में रखें, और जो विद्यार्थी 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो सूत्रों की ओर विशेष ध्यान रखें। हमने पहला वर्ण आज किससे शुरुआत की थी? रे से। ह्रस्व री या दीर्घ री, जिसे हम बड़ी री बोलते हैं, ह्रस्व री या दीर्घ री के पश्चात आने वाले न के स्थान में क्या हो जाता है? अण। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। वार्तिक है रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम। रिवर्ण के पश्चात आने वाले न के स्थान में अण हो जाता है। रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम। ये वार्तिक हमें कहती है कि री के पश्चात यदि न आएगा तो उसके स्थान में हम क्या कर देंगे? अण। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। हमारे समक्ष उदाहरण है धात्री नाम। धात्री नाम। तो मैं इसका पूर्व रूप समझाता हूं आपको। धात्री नाम, ये पहले स्थिति क्या थी? धात्री नाम। ये देखिए, ये क्या है? री। री के तुरंत बाद क्या रहा है? न। री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद जब न आएगा तो उसके स्थान में हम क्या कर देंगे? अण।
तो यहाँ पर अणत्व विधान का प्रथम सूत्र हमें क्या कहता है, रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम, जो वार्तिक है वो हमें बताती है कि हरस्वरी या दीर्घरी के पश्चात जब न आता है तो उसके स्थान में हम क्या कर देते हैं, अण। इसी तरह के कुछ और भी उदाहरण है, जैसे पितृणाम, मातृणाम, स्वस्त्रीणाम, तो री के बाद न के स्थान में अण हो जाता है। हमारा पहला वर्ण था री। री हरस्वरी या दीर्घरी के बाद जब न आता है तो न हो जाता है। उसके पश्चात मैं दो वर्ण रखूंगा यहाँ, र हलंत, श हलंत। इनके भी तुरंत बाद जब न आ जाता है तो उसके स्थान में हम क्या कर देते हैं, अण। फिर से समझिए, रसाभ्याम नो नः समान पदे, समान पद में जब र या श के पश्चात, र या श के पश्चात न आता है तो उसके स्थान में हम क्या कर देते हैं, अण। हम इसका उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से समझते हैं कि र और श के बाद न के स्थान में अण हो जाता है। प्रथम उदाहरण है हमारे पास पूर्णः। इसका मैं पूर्व रूप लिखता हूं, आप इससे समझ जाएंगे। पूर्ण, देखो र के बाद तुरंत बाद क्या है, न, तो इस कारण से यहां पर क्या बन गया, पूर्णः। पूर्ण रपरः से र का रपरत्व हो गया। खैर, आपके लिए जानने योग्य बात यही है कि र के बाद जब न आ जाता है तो न के स्थान में क्या हो जाता है, अण। रूप क्या बना, पूर्णः। अब दूसरा उदाहरण कि श के बाद भी जब न आता है तो वो भी अण हो जाता है। उदाहरण देखिए, पू श हलंत न। अब आप देखिए, इस श के पश्चात, श हलंत के पश्चात, तुरंत पश्चात क्या है, तुरंत बाद में क्या आ रहा है, न, तो न के स्थान में क्या हो गया, अण। तो पूषणा का क्या बन गया, पूषणा। रसाभ्याम नोणः समान पदे, समान पद में र और श वर्ण के पश्चात यदि न आए तो उसके स्थान में क्या हो जाता है, अण। हमने दो सूत्र कर लिए हैं। री के पश्चात, हरस्वरी या दीर्घ री के पश्चात जब न आता है तो उसके स्थान में भी न हो जाता है। र और श के पश्चात भी जब न वर्ण आ जाता है तो उसके स्थान में अण हो जाता है। हमने आज जब शुरुआत की थी तो तीसरी स्थिति में मैंने लिखा था कि र श के पश्चात कुछ वर्ण आने पर भी उसके बाद आने वाले न के स्थान में क्या हो जाता है, अण। उसके बारे में हमें यह सूत्र बताता है। सूत्र क्या है, अट कुपवांग नुम व्यवाय अपि। अट कुपवांग नुम व्यवाय अपि। र और श के पश्चात, र और श के पश्चात अट। अट का अर्थ यहाँ क्या है, अट का कि पाणिनि संस्कृत में 14 माहेश्वर सूत्र आते हैं। उन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। उसमें एक प्रत्याहार है अट, जो अ से लेकर ट हलंत तक चलता है। अ, इ, उण, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, अय, वरट। आप इसको संक्षेप में समझना है तो अट में क्या आ जाता है, स्वर और अ, य, व, र। स्वर और हयवर। कु का अर्थ क्या है, कवर्ग। कु का अर्थ क्या है, कवर्ग। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग। र श के पश्चात स्वर हयवर कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। प का अर्थ है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। आंग, आंग का अर्थ है आ, आंग उपसर्ग। नुम का अर्थ है न हलंत। ये वर्ण यदि आए र श के पश्चात स्वर हयवर कवर्ग पवर्ग आंग उपसर्ग और नुम अर्थात हलंत न आ भी जाए तब भी उसके पश्चात आने वाले न के स्थान में हम क्या कर देते हैं, अण। हम इस सूत्र की व्याख्या देखते हैं। आपने इन वर्णों का विशेष ध्यान रखना है, इस नियम का ध्यान रखना है। सूत्र आपसे याद नहीं होता है तो कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है।
लेकिन आपने इस सूत्र के जो नियम है वो ध्यान में रखने हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि र और श के बाद न हो तो न को अण हो जाता है यदि स्वर ह य व र कवर्ग क ख ग घ अंग क ख ग घ अंग पवर्ग प फ ब भ म आंग उपसर्ग और न यदि बीच में हो तो। फिर से समझिए, र और श, रसाभ्याम नोण ने कहा था कि र और श के तुरंत बाद अगर न हो तो उसमें न के स्थान में ण हो जाता है, लेकिन ये नियम क्या कह रहा है कि र और श के पश्चात यदि स्वर, इसके पश्चात स्वर आ जाए, ह आ जाए, य व र, कवर्ग, कवर्ग का कोई भी वर्ण क ख ग घ अंग, पवर्ग का कोई वर्ण प फ ब भ म, आंग उपसर्ग या हलंत न, जो नुम का हलंत न है वो भी आ जाए और उसके बाद में जब न आए तो उसके स्थान में क्या हो जाता है, अण। आपने उदाहरण देखा था पुष्पाणी। आप इस सूत्र को समझ चुके हैं। र श के बाद न हो और बीच में कुछ वर्णों का आगमन होने पर भी, जिसमें स्वर, हयवर, कवर्ग, पवर्ग, आंग उपसर्ग और नुम का न हलंत आने पर भी न के स्थान में, आगे आने वाले न के स्थान में अण हो जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रथम उदाहरण है हमारे पास रामेण। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। पूर्णमस्ति। देखो, र, र के बाद में आ क्या है, आ क्या है, स्वर। म क्या है, पवर्ग। देखो पवर्ग में म आ रहा है। और फिर क्या है, ए क्या है, स्वर। उसके बाद में देखो, उसके बाद में इसकी पूर्व की स्थिति क्या थी, न। एक बार मैं फिर से इसको लिखता हूं। अब हम इसके उदाहरणों की ओर देखते हैं। हमारे पास प्रथम उदाहरण है रामेण। रामेण की पूर्व अवस्था क्या थी, राम। मैं इसको थोड़ा सा इसका वर्ण विच्छेद कर देता हूं। मे का ए न, ये इसकी पूर्व स्थिति थी, न पूर्ण है। अब देखो, यह सूत्र क्या कहता है कि र के पश्चात न, बीच में कितने वर्ण आ गए हैं। देखो, अटकुपवांग नुम व्यवाय अपि सूत्र ने यह व्यवस्था कर रखी है कि र और री के पश्चात, र और श के पश्चात यदि कुछ वर्ण बीच में आ भी जाए। अब ये वर्ण देखो, इस सूत्र के अनुसार आ क्या है, स्वर है। म क्या है, पवर्ग है। ये देखो, ये रहा। और इसके बाद ए क्या है, स्वर है। ये देखो, बीच में इतने वर्ण आने पर भी इस न के स्थान में हमने क्या कर दिया, ण। इसलिए रूप क्या बन गया, रामेण। हम दूसरा उदाहरण उठाते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास रामायणम। देखो, इसका मैं वैसे ही वो कर देता हूं, वर्ण विच्छेद, ताकि आप समझ जाएं। देखो, कहाँ र है और कहाँ न है। इसमें देखो, सबसे पहले क्या आ गया, आ क्या है, स्वर। म क्या है, म है पवर्ग। आ क्या है, स्वर। इसके बाद जो न आया उसके स्थान में हमने क्या कर दिया, अण। र और श के पश्चात स्वर, अयवर, कवर्ग, पवर्ग, आंग उपसर्ग और नुम का हलंत न आने पर भी न के स्थान में ण हो जाता है।
प्रथम उदाहरण है सवित्री नाम। यहाँ देखिए री के तुरंत बाद न आने पर इसको क्या कर दिया, अण। ये किसका उदाहरण हो गया, री का। ह्रस्वरी या दीर्घ री के बाद जब न आ जाता है तो उसके स्थान में क्या हो जाता है, अण। दूसरा उदाहरण देखिए मातृनाम। दूसरा उदाहरण क्या है, मातृनाम री, इसके बाद में न, इसके पहले इसकी अवस्था थी मातृनाम। री के बाद न आने पर न के स्थान में क्या हो गया, अण। री के बाद न आने पर उसमें अण हो जाता है। इसी तरह से हमारा तीसरा शब्द है पितृनाम। तो री और इसके बाद में क्या था, नाम। री के बाद जब न आ जाता है तो उसके स्थान में क्या हो जाता है, अण, पितृनाम। चतुर्थ शब्द है हमारे पास श के बाद न आने पर उसके स्थान में क्या हो जाता है, अण। तुरंत बाद देखिए रसाभ्याम नोण का उदाहरण है ये। श के तुरंत बाद जब न आया तो उसके स्थान में हमने क्या कर दिया, अण, पुष्णाति। इसी प्रकार हम अग्रिम उदाहरण देखते हैं किरण। र के तुरंत बाद न आया तो न के स्थान में हमने क्या कर दिया, अण, किरण। ये भी र और श के तुरंत बाद अगर यदि न आए तो न के स्थान में अण हो जाता है। चतुर्नाम, इसमें भी वही स्थिति है, र के बाद न आने पर न के स्थान में अण हो गया। कृषिका नाम, यहाँ अट कुपवांग नुम व्यवय अपि सूत्र कहता है कि जब श के बाद बीच में स्वर हयवर कवर्ग, इसमें क्या आ गया, कवर्ग क, और फिर आ की मात्रा क्या है, स्वर। इसके बाद में जो न आया उसके स्थान में न हो गया कि र और श के पश्चात यदि स्वर हयवर कवर्ग पवर्ग आंग उपसर्ग और नुम का हलंत न आने पर न के स्थान में न हो जाता है। आगे उदाहरण है नगराणी। र के पश्चात स्वर आ गया, इसके कारण न के स्थान में क्या हो गया, अण। जो हमें अटकुपवांग नुम व्यवय अपि का जो सूत्र है वो हमें इस बात का संकेत करता है कि र के पश्चात यदि स्वर आ जाए उसके बाद में अगर न हो तब भी न के स्थान में अण कर देते हैं। वस्त्राणी, वस्त्राणी में भी देखिए र के पश्चात क्या है, आ, फिर क्या है, न। तो स्वर आने पर भी क्या है, न को अण हो जाता है। पुष्पाणी, पुष्पाणी में देखिए पुष्पाणी, श हलंत प आ, फिर क्या है, न। अटकुपवांग नुम व्यवय अपि सूत्र क्या कहता है, श के पश्चात स्वर हयवर कवर्ग पवर्ग, प क्या है, पवर्ग है, प। आ क्या है, स्वर है। ये दोनों आने पर भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो आने वाला न है उसके स्थान में हम क्या कर देते हैं, अण। नेत्राणी, जैसे वस्त्राणी में हमने किया था कि र के पश्चात यदि स्वर आ जाए तब भी उसके बाद आने वाले न के स्थान में क्या हो जाता है, अण। नेत्राणी। कार्याणी, कार्याणी में देखिए र, ये स्थिति बनती है, र य आ न, ये स्थिति बनती है। तो र के पश्चात देखो य आ गया ना, स्वर अ य व र, तो य आ गया, स्वर आ गया, उसके बाद न आने के कारण उसमें क्या हो गया, अण। पत्राणी, जैसे वस्त्राणी किया था उसी तरह से क्या बन जाएगा, पत्राणी। क्षेत्राणी में भी वही नियम है कि र के पश्चात यदि स्वर वर्ण आ जाए और उसके बाद न हो तो उसके स्थान में न को अण हो जाता है। क्षेत्राणी में भी यही स्थिति है। अब एक नियम जैसा कि आपको बता दिया गया कि यदि पदांत, जैसे हमारे पास उदाहरण है रामान, अब आप कहीं इसमें न को ना कर देना। जैसे मैंने कहा था कि र और श के पश्चात स्वर कवर्ग
स्वर हयवर कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का हलंत न आने पर भी न को ण हो जाता है। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है पदांत, यदि अंतिम वर्ण न हो और वो न हलंत हो तो उसको ण नहीं होता। जो रामान है वो कैसा वर्ण है, पदांत है इसका, न हलंत। यदि अंतिम वर्ण न हो और वो हलंत हो तो वो न के स्थान में ण नहीं होता। इसी तरह से आप एक उदाहरण और देखिए, शत्रुन। यहां अटकुपवांग नुम व्यवाय अपि सूत्र नहीं लगेगा। यदि पद का अंतिम वर्ण न हलंत क्या है, ये अंतिम वर्ण है, न हलंत है और अंतिम पद हलंत होने के कारण न को ण नहीं होता। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। रिवर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम रसाभ्याम नोण समान पदे और अटकुपवांग नुम व्यवाय अपि का सामूहिक रूप में अभ्यास करते हैं। ह्रस्वरी दीर्घरी, ह्रस्वरी अब हम पढ़े गए सूत्रों और पढ़े गए वार्तिक के आधार पर री र श का सामूहिक रूप से या सारांश में अध्ययन करते हैं कि री ह्रस्वरी दीर्घरी र हलंत श हलंत के बाद न हो तो न को अण हो जाता है। यदि स्वर ह य व र कवर्ग क ख ग घ अंग पवर्ग प फ ब भ म आंग उपसर्ग और न हलंत नुम का अगर बीच में हो तब भी न को अण हो जाता है। हमारे समक्ष कुछ उदाहरण हैं, उनका हम फिर से अभ्यास कर लेते हैं। नगराणी, नगराणी में र के पश्चात क्या आ रहा है, स्वर। आ क्या है, स्वर। उसके बाद जो न आया उसके स्थान में हमने क्या कर दिया, अण। वस्त्राणी, र आ र के पश्चात स्वर आया और उसके बाद जब न आया उसको हमने अण कर दिया। पुष्पाणी, श के बाद प क्या है, पवर्ग। प आने पर भी उसके बाद स्वर आया तब भी हमने उसके बाद न को अण कर दिया। नेत्राणी में भी वही, जैसे हमने वस्त्राणी में किया था, नगराणी में किया था कि र के बाद यदि स्वर आए तो उसके बाद आने वाले न के स्थान में हम क्या कर देते हैं, अण। नीचे दो उदाहरण हैं। राजनीति, आप कहोगे कि र के पश्चात ये न आया, इसके स्थान में अण क्यों नहीं हुआ। देखो र के बाद स्वर तो है, ये स्थिति बनती है। अब स्वर तो आ रहा है लेकिन उसके बाद क्या रहा है, ज क्या है, चवर्ग है। हमें कौन कौन से वर्ग चाहिए यहाँ, कवर्ग और पवर्ग। तो ज के कैसा वर्ग है, च वर्ग। च छ ज होने के कारण इस न को ण नहीं होगा। हमारा अग्रिम उदाहरण है संस्कृतानि। देखो संस्कृतानि, मैं यहां लिख देता हूं। री के बाद क्या होता है, री के तुरंत बाद यदि न आए तो उसको अणा होता है। आप देखिए री के बीच में त आ गया, आ गया, तो इस कारण से न को ण नहीं होगा। कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि री के बाद न आ गया चलो शब्द में, लेकिन वो शब्द तो देखना पड़ेगा ना कि बीच में त आ रहा है, आ रहा है। जो री वर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम है वो हमें बताती है कि री के तुरंत बाद न आता है तो उसको हम अण कर देते हैं। आप सभी विद्यार्थी इन सभी शब्दों का अभ्यास करें। आप सभी विद्यार्थियों ने दिए गए इन शब्दों के बारे में बताना है कि यहाँ पर न को अण हुआ, उससे पहले कौन सा वर्ण था। जैसे किरण, पूषणा, ऋण, पितृणाम, नगराणी, इन पर आपने विशेष तौर पर ध्यान देना है और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना है कि यहाँ पर न क्यों नहीं हुआ, अण क्यों हुआ। आपने ये अभ्यास पुस्तिका में ये उदाहरण लिखने हैं।
जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।